एक बड़े से शहर में ज्योति नाम की एक औरत रहा करती थी। ज्योति पहले तो गांव में रहती थी, लेकिन उसकी शादी शहर में हो गई थी। शहर में उसका पति एक कंपनी में नौकरी करता था। वैसे तो ज्योति को सभी लोग कहते थे कि वहाँ बड़ी ही किस्मत वाली है, उसे बड़े ही अच्छा और सुंदर पति मिला है और पैसे वाला पति। लेकिन उसका पति उसको टाइम ही नहीं देता था। जब देखो गुस्से में हमेशा रहता था और शराब के नशे में रहता था। जब भी वहाँ घर लौटता था तो हमेशा शराब के नशे में ही लौटता था और हमेशा ज्योति से लड़ता रहता था, जिसकी वजह से ज्योति काफ़ी परेशान हो चुकी थी। ज्योति को अब हर दिन काटना मुश्किल हो रहा था। रोज़ उसका पति आता था, उसे मारता था, पीटता था और झगड़ता था। हर रोज़ दोनों में झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा था। दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी आ गई थी। अब तो उनका पति पत्नी वाला रिश्ता जैसे रहा ही नहीं था। ज्योति का पति राघव हमेशा उसे डांटता रहता था, उससे प्यार से तो कभी बात ही नहीं करता था। इस चीज़ को लेकर ज्योति परेशान रहती थी, लेकिन वह कभी भी यह बात अपने माता पिता से नहीं कहती थी। वहीं पर ज्योति की एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम नंदा था। नंदा की शादी गांव में हुई थी, लेकिन नंदा इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी गांव में जो हुई थी उसका पति खेतों पर काम करता था और उसका पति कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इस चीज़ से नंदा हमेशा परेशान रहती थी। जब भी उसका पति घर लौटता था तो वहाँ हमेशा उससे एक ही बात कहती थी, मेरी बहन ज्योति कितनी खुशकिस्मत है जो उसे शहर में इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति मिला जो नौकरी करता है, और एक आप हो कि दिन रात खेतों पर ही पड़े रहते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता। इस बात को लेकर हमेशा नंदा अपने पति से झगड़ती रहती थी। उसका पति बेचारा उसे हमेशा टाइम देता था। हे भगवान, मुझे तो लगता है मुझे इनका साथ छोड़कर चले जाना चाहिए। ज्योति दीदी के पास जाऊंगी तो वहाँ खुशी रहूंगी। वो कितनी अच्छी ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रही है, और एक मुझे ही देख लो कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। खेतों पर काम कर कर के मेरी तो हालत ही टाइट हो गई है। एक दिन दोनों अपने पीहर में मिलती है, ज्योति और नंदा। तभी ज्योति अपनी बहन नंदा की बातें सुने ही जा रही थी, जिसमें नंदा अपने पति की बुराई कर रही थी कि वहाँ खेतों पर काम करते हैं, दिन रात पड़े रहते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं। ज्योति उसे हमेशा समझाती है, तेरा पति अच्छा तो है ना, तुझसे प्यार तो करता है, यही तेरे लिए काफ़ी है। और तू नौकरी का क्या करेगी, शहर आ जाएगी और मान लो ऐसा पति मिल गया जो तुझे प्यार ही नहीं करेगा तो तू क्या करेगी। नंदा उसकी बात ही नहीं समझती और हमेशा खुद की चलाती और कहती है कि नहीं, उसे तो शहर वाला ही चाहिए था। कुछ समय बीतता है और एक दिन की बात है जब नंदा अपने घर में अपने पति से झगड़ने लगती है। हे भगवान, मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो जब अपनी हालत कैसी कर रखी है मुझे ये समझ नहीं आता, और आपके साथ साथ मेरी हालत भी। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, जिसमें बेचारा रामू नंदा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदा थे कि समझने को ही तैयार नहीं थी। वहाँ उसके पति से झगड़ती और कहती है, मैं तो अपनी दीदी के घर चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ तो मेरा मन भी नहीं लगता इस गांव में। पता नहीं मेरी किस्मत ही फूट गए हैं जब मेरी शादी हुई थी आपसे। गांव में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ कहकर नंदा अपनी बहन के घर चली आती है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसकी तारीफ करेगी। घर आते ही उसकी बहन कहती है, तुमने बहुत ही गलत किया नंदा, तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है और तुम हो कि उसे छोड़कर चली आई। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ बात सुनकर नंदा कहती, दीदी आप क्या कह रहे हो, आप इतनी ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हो इसलिए आपको ऐसा लगता है। आपने मेरी हालत देखी नहीं है गाँव में। अरे नंदा, ये तो ठीक है, रात को मेरी हालत देख लेना, फिर तुम्हें पता लगेगा शहर और गांव मायने नहीं रखते, बल्कि एक समझदार इंसान मायने रखता है, प्यार करने वाला इंसान मायने रखता है। रात होते ही जब ज्योति का पति घर लौटता है तो वह नशे में धुत रहता है। वह अपनी साली से बोलता भी नहीं है और अंदर जाते ही ज्योति को पीटने लगता है। ज्योति बेचारी फर्श पर गिरी थी और वहाँ उसे गाली पे गाली दे रहा था। मुझे समझ नहीं आता, आज तूने अपनी बहन को बुला लिया और उसे यहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी तुझे। तुझे पता है ना, तू ही यहाँ पर काफ़ी है मेरे लिए। तुझे पता नहीं कौन सी बहन की याद आ गई और बुला ले गाँव की कुछ। यहाँ सुनते ही हे भगवान,
ऐसा तो मेरे पति ने कभी मेरे साथ किया ही नहीं, और मैं हूँ कि उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ गई। और अब ज्योति दी की हालत देखकर तो मुझे खुद पर ही घिन आ रही है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे अपने पति के पास वापस लौट जाना चाहिए। दूसरे ही दिन नंदा अपने पति के पास वापस लौटने की कहती है। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया और मैं आपको ऐसी हालत में भी नहीं देख सकती। आपकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई है दीदी। हाँ, अब मेरी किस्मत यही है, मैं अपना पति का साथ नहीं छोड़ सकती इसलिए। लेकिन तुझे अब समझ आ गया होगा, गांव शहर मायने नहीं रखता, बल्कि हमारी खुशी मायने रखती है, पति का प्यार मायने रखता है। हाँ दीदी, ये तो मैं समझ ही गई हूँ। आपको पता है मुझे रामू जी कितना प्यार करते हैं, कभी भी मुझसे गुस्से में भी बात नहीं करते। और दूसरे ही दिन नंदा अपने पति के पास जाकर सारी कहानी सुनाती है और अपने पति से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, आज के बाद से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन अब से कभी ऐसा नहीं होगा। उसका पति रामू भी उसे माफ़ कर देता और कहता है, गलती तो हमसे ही होती है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम वापिस आ गई यही मेरे लिए काफ़ी है। यह बात सुनते ही नंदा को मन ही मन कितना अफसोस होता है। मैं कितनी गलत थी ना, एक आप हो कि जो मुझे इतना समझते हो, और मैंने आपका साथ देने की वजह आपको गलत बोला, मुझे माफ़ कर दो। अब कभी भी नंदा ऐसा नहीं करती है और गांव में ही खुश रहने लगती है।